नमस्ते साथियों, दोस्तों। मैं आज आपके साथ में एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक राज्य के पागलों की ये कहानी है। ये कहानी कभी भी सच हो सकती है, सच है। ये कहानी सच है, सच्ची है, हमारे देश की है और दुनिया के देश की भी है। लेकिन ये कहानी मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। एक राजा को तरंग आया दिमाग में कि मेरे राज्य में पागल कितने हैं। और ये बात दिमाग में आई तो उसने अपने राज दरबार में मंत्री से और बाकी सब जो लोग थे उनको पूछा कि हमारे राज्य में पागल कितने हैं। अब सब सर खुजाने लगे, पागल, हमारे राज्य में पागल कौन, कितने हैं, कैसे पता चलेगा। सब सोचने लगे। राजा बोला, कुछ भी करो, देखो, ढूंढो और बताओ मुझे कि हमारे राज्य में पागल कितने हैं। गुजरात में बोलूं तो આપણા રાજ્યમાં પાગલ કેટલા છે। मराठीत बोललो तर आपल्या राज्यात वेडे कितने आहेत, वेडे किती आहेत। आणि हे प्रश्न ऐकून सर्व राजदरबारी विचारत पड़ले, अब क्या करें। राजा ने कहा, कुछ भी हो, तुरंत ही जवाब चाहिए। एक मंत्री जो उसका था, मुख्यमंत्री, वो बड़ा शाना था, बड़ा होशियार था। बोले, महाराज, वो तो ऐसे ही नहीं दिखेगा, पता नहीं चलेगा। उसके लिए तो आपको कुछ परीक्षाएं लेनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। राजा बोला, करो। बोले, वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए। बोले, अमावस तक। ये अमावस आएगी तब एक परीक्षा ले लेंगे पूरे राज्य के सब लोगों की, तो पता चल जाएगा कि हमारे राज्य में पागल कितने हैं। राजा बोला, ठीक है, करो जल्दी से, आने दो अमावस्या। और फिर पूछा, तो क्या होगा, कैसे परीक्षा करेंगे। तो मंत्री ने कहा कि ऐसा करो महाराजा, हमारा जो हौज है, जहाँ आप राज परिवार के साथ नहाने जाते हैं, वो हौज को अगर दूध से भर दिया जाएगा तो दूध से भरा हुआ हौज देख के पता चल जाएगा कि हमारे राज्य में पागल कितने हैं। राजा बोला, ऐसा कैसे। बोला, आप करिए तो सही, बताऊंगा ना कैसे। राजा बोला, ठीक है, कर लो। क्या करना पड़ेगा। बोले, ढिंढारा पिटा दो पूरे राज्य में कि हर एक नागरिक ने अमावस्या की रात को आकर अपने घर से एक लोटा दूध हौज में डालना है। और अगर कोई नहीं आया हौज में दूध डालने तो उसको कड़ी सजा होगी। लेकिन जो भी हौज में दूध डालने आएगा उसको कोई पूछेगा नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, कोई सर्च नहीं होगी कि पूरा लोटा दूध लाया, आधा लोटा लाया, या कम लाया या ज़्यादा लाया। लेकिन दूध सबने डालना है, रात के अंधेरे में आके डालना है, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। ढंढारा पीट गया, लोग इंतजार करने गए लगे अमावस्या की रात को। और रात आ गई, नगर में घूम घूम के, राज्य में घूम घूम के राजा के लोगों को निकाल कर घर से कहने लगे, जाओ जल्दी से 1 लोटा दूध हौज में डाल के आओ, 1 लोटा दूध हौज में डाल के आओ। और लोग मजबूरी से
लेकिन कोई कोई ऐसे होशियार भी थे, तो उन्होंने सोचा कि रात को अंधेरे में डालना है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांच पड़ताल होने वाली नहीं, कुछ सर्च करने वाला नहीं, तो क्यों दूध डाले। राजा तो पागल हो गया है, मंत्री भी पागल है, और वैसे भी दरबारी लोग तो सब चापलूस ही होते, तो कौन देखने वाला है। तो कुछ बहुत सियाने लोग थे, उन्होंने रात को अंधेरे में सोचा कि चलो दूध नहीं पानी ही डाल देते हैं। कुछ थोड़े सियाने कम थे, लेकिन डर भी था कि अगर हम लोटा भर के पानी डालने जाएंगे और किसी ने चेक कर लिया, देख लिया कि पानी ही बहे, पकड़े जाएंगे, राजा है, सजा करेगा। तो वो लोगों ने क्या किया, थोड़ा पानी और थोड़ा दूध मिलाकर मिक्स करके लोटा भर के लेके गए। और कुछ लोग थे कि सोचा कि राजा का हुक्म है, हम राजा के राज्य में रहते हैं, राजा हमारी रक्षा करता है, राजा हमारा ध्यान रखता है, तो राजा के हुक्म का पूरा पूरा अच्छा से अच्छा पालन करना चाहिए। और वो लोगों ने पूरा लोटा दूध भर के वहाँ डालना शुरू किया। अलग अलग लोग, अलग अलग दिमाग, शाने भी थे, पागल भी थे और अति शाने भी थे। और पूरी रात भर लोग लाइन लगा के रात के अंधेरे में, अमावस की रात के अंधेरे में उस हौज में लोटा भर भर के डालने लगे। सुबह हो गई, लाइन खत्म हो गई, राजा जागा, मंत्री को बुलाया, चलो मंत्री जी देखें और बताइए कि अपने राज्य में पागल कितने हैं। मंत्री बोला चलो। वो गए हौज पे, हौज में जाकर देखा तो हौज में दूध तो दिख ही नहीं रहा था, पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा था। तो राजा बोला क्या है मंत्री, इसमें तो पानी ही है। मंत्री बोला नहीं महाराजा, थोड़ा सा दूध भी देखो, सफ़ेद रंग दिख रहा है, थोड़ा सा दूध भी है, सिर्फ पानी ही पानी नहीं है, दूध भी थोड़ा सा है, मिश्र है। राजा बोला इससे क्या पता चलता है पागल कितने हैं। बोले जिन्होंने दूध डाला है ना वो सब पागल है, और जो शाने है, होशियार है, बुद्धिशाली है, उन्होंने दूध नहीं डाला, पानी डाला, या थोड़ा दूध ज़्यादा पानी डाला है। तो हमारे राज्य में पागल बहुत कम है, शाने ज़्यादा है, होशियार लोग ज़्यादा है। इस कहानी को कहने का मेरा मतलब यह है कि आज तक दुनिया में जितने भी पागल लोग हैं ना, उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है, अपना योगदान दिया है अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। वही पागल लोग, एक पागल था, सबसे बड़ा पागल था हमारे देश में, उसको मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी कहते थे, उसको राष्ट्रपिता गांधी भी कहते थे। बहुत बड़ा पागल था और उसने बहुत लोगों को पागल किया, और वो सब पागलों की वजह से देश में क्रांति हुई और हमको आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। कुछ पागल लोग थे, उन्होंने इस देश का संविधान बनाने का काम किया। बाबा साहेब आम्बेडकर, नेहरू, सरदार पटेल, ऐसे अनेक लोग थे जिन्होंने इस देश को एक अच्छा सा संविधान दिया। वो भी लोग भी पागल थे, लेकिन शाने लोग थे। वो शाने लोगों ने क्या किया, आज़ादी आने के बाद अब पागलों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ऐसा समझ के वो शाने लोगों ने सबसे पहले सबसे जो बड़ा पागल था महात्मा गांधी, उसको गोलियों से ढूंढ डाला, उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, मार डाला।
और आहिस्ते आहिस्ते आज हालत हमारे देश की ऐसी है कि पागल लोग भटक रहे हैं और शाने लोग राज कर रहे हैं। तो होता है, ऐसा भी होता है, दुनिया में हर जगह पे ऐसा होता है। सोक्रेटिस को भी जहर दिया गया था, पिलाया गया था। मीराबाई को भी जहर पिलाया गया था और यीशु को वधस्तंभ पे चढ़ाया गया था। ऐसे बहुत पागल थे इस दुनिया में। कई लोगों के नाम ले सकते हैं हम लोग ये पागलों में। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, नरसिंह मेहता, कितने कितने पागल हो गए। कबीर, कैसे कैसे पागल हो गए, जिन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ दुख झेले पागलपन में। तो ये दुनिया जो आज आशावंत है, सुखी है, संपन्न है, समृद्ध है, आगे प्रगति में बढ़ रही है, ऐसे पागलों की वजह से। और हम लोगों ने भी पागल बनना चाहिए, है ना? बनेंगे ना, हम सब पागल बनेंगे और देश को, इस समाज को, इस दुनिया को एक नई ऊंचाई तक, प्रगति की आगे तक ले जाने का काम बड़े जोशों से, होशों से, हवासों से करेंगे और इस दुनिया को सुखी, संपन्न, समृद्ध और शांतिमय राह पे ले जाएंगे, पथ पे ले जाएंगे। बस ये कहानी का मतलब इतना ही है कि पागल बनना है, डरना नहीं है। वो शाने लोगों से डरना नहीं है जो शाने आज हमको कुछ सिखा रहे हैं। हाँ, रहेंगे, पागल रहेंगे और पागलपन करते रहेंगे, करना है। आपके साथ मैं भी एक पागल, आपका सबका शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।